सभी श्रोतागणों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम श्री तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड दोहा संख्या 245 के आगे का पाठ करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने सोरठा संख्या 245 तक पाठ किया था। आज हम उसके आगे का पाठ करेंगे। उसके पहले हम इस थोर ग्रंथ के रचयिता श्री स्वामी तुलसीदास जी महाराज, श्री गणेश भगवान, माता सरस्वती, प्रभु श्री रामचंद्र, माता सीता एवं समस्त भ्रातागण लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न एवं परम भक्त परम प्रिय श्री पवनपुत्र हनुमान जी, इन सभी के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हैं और इनसे अनुमति लेते हैं इस पाठ को करने की और आशीर्वाद की अभिलाषा धरते हैं। हरिओम हरिओम हरिओम। आइए तो चलिए हम आज के पाठ का प्रारंभ करने से पहले, इससे पहले जो हमने सोरठा संख्या 245 का पाठ किया था उसको फिर से एक बार याद कर लेते हैं और उसके पश्चात हम आगे की ओर प्रारंभ करेंगे। हरिओम हरिओम हरिओम। सोरठा संख्या 245। सिय बिहा अबी राम रामा, गर्भ दुरी करी नृपन के, जीती को सक संग्राम रामा, दशरथ के रन बांकुरे। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बांके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहु जनी गाल बजाई, मन मोद कन्ही की भूख बुताई, सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, मन में लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र यानी कि निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति ही बिचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी, सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उरबासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता यानी कि परमेश्वर विचार कर नेत्र भरकर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिवजी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिवजी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृग जलु निरखी मरहु कत धाई, करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तौ आजु जन्म फलु पावा। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप यानी कि मिथ्या यानी कि मृगजल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सफल कर लिया। हरिओम।
अस कहीं भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखहि सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 246 का पाठ करेंगे। हरिओम। जानी सुअवसरु सिंह तब, पठई जनक बोलाई रामा। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाई रामा। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे यानी कि काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती है, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली है, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती है। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई है। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सिय बर नियते उपमा देई, कुकबि कहाई अजसु को लेई। जऊ पट तरिय तिय समसिया, जग असी जुबती कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना, सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहां जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। विष बारुनि बंधु प्रिय जेही, कहिह रमा सम किमि बय देही। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें यानी कि सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है, पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्धनारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष यानी कि शिवजी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का यानी अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है और जिनके विष और मद्य जैसे यानी कि समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई है, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जऊ छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छपु सोई। शोभारजु मंदरु सिंगारू,
मथई पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मतने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई, महान विषधर वासुकी नाग की मथानी का कार्य किया और अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने उसे मथा। सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण। ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती है? हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस यानी कि पर्वत हो और उस छवि को, समुद्र को यानी कि स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 247 का पाठ करेंगे। हरिओम। एहि विधि उपजई लक्षी, जब सुंदरता सुख मूल रामा। तदपि सकोच समेत कबीर, कहीं सिय समतूल रामा। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कवि लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मथकर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृत ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्यति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपर्युक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृत है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं है और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई है स्वयं अपनी महिमा से। उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनुपमेय है। यही गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूतोपमालंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संग लई सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रची सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित है, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजाकर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए।
हर्षि सुरन दुंदुभी बजाई, बरषि प्रसून अपछरा गाई, पानी सरोज सोह जय माला, अवचट चितय सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं यानी कि श्री राम जी में जा लगे, यानी कि स्थिर हो गए। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 248 का पाठ करेंगे। हरिओम। गुरजन लाज समाजू बड़, देखी सिय सकुचानी रामा, लागी बिलोकन सखिन तन, रघुबीर ही उर आनी रामा। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरु सिय छवि देखे, नर नारिन्ह परिहरी निमेषे, सोच ही सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करही मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते सकुचाते हैं। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असी देहि सुहाई, बिनु विचार पनु ताजी नर नाहू, सिय राम कर करई विबाहू। हे विधाता, जनक की मूढ़ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। जुगुभल कही भाव सब काहू, हट किन्हे अंतहु उरदाहू, एही लालसा मगन सब लोगू, बरु सावरो जानकी जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह सब बात सब किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सावला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरिदावली कहत चली आए, कह नृपु जाई कहु पन मोरा, चले भाट हिय हर्षुन थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों यानी कि भाटों को बुलाया। वे विरुदावली यानी कि वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले, उनके हृदय में कम आनंद न था। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 249 का पाठ करेंगे। हरिओम।
बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महीपाल रामा। पन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल रामा। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। नृप भुज बलु विधु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावनु बानु महाभट भारे, देखी सरासन गवही सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिवजी का धनुष राहु है, वह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गौ से यानी कि चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत न हुई। सोई पुरारी को दंडु कठोरा, राज समाज आजु जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत बै देही, बिनहि विचार बरई हटी तेही। उसी शिवजी के कठोर धनुष्य को आज इस राज समाज में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोकों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वर्ण करेंगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माखे। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तमतमाए, कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। हरिओम। तमकी ताकी तकी शिवधनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही। जिनखे कछु विचारु मन माही, चाप समीप महीपन जाही। वे तमक कर यानी कि बड़े ताव से शिवजी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमाकर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। अभी हम यहाँ पे दोहा संख्या 250 का पाठ करेंगे। हरिओम। तमकी धरहि धनु मुढ़ नृप, उठई न चलहि लजाई रामा। मनहु पाई भट बाहु बलु, अधिकु अधिकु गरु आई रामा। वे मूर्ख राजा तमक कर यानी कि किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जाता है। हरिओम। तो चलिए आज का पाठ यहीं पे रोकते हैं। कल हम इसके आगे का पाठ करेंगे। उसके पूर्व हर दिन की तरह अभी हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करेंगे। तत्पश्चात हम अपनी वाणी को विराम देंगे। हरिओम। आइए तो चलिए हम श्री रामायण जी की आरती का गायन करते हैं। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिय पी की।
आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीक विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनि पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बर्ज बखानी, काग भुसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस फीकी, सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरी अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। हरि ओम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तो चलिए हम कर फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।